स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस यूपीएससी 2026 क्वेश्चन पेपर। मैं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चरल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, हिस्ट्री क्वेश्चंस अंकुश सर देंगे। तो इसमें जो पहला आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया है वो है दूसरा। इसमें इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि जो आपका जो एम्प्टी सीट जो बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में दिखाते हैं वो क्या सिंबलाइज करती है। तो इसका आंसर इज वेरी इजी, इट इज द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। उसमें जो है जो आइकोनोग्राफी में है दे डोंट शो बुद्धा इन द ह्यूमन फॉर्म, so they show Buddha as the empty throne, empty seat. So let's move on to the second question. सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो आपके स्तूपास के बारे में पूछा गया है, अमरावती स्तूपा के बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, कृष्णा वैली के लोअर साइड पे लोकेटेड है। एंड इन इंडिया इट वाज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन साइज, ये भी सही है। तीसरा है कि अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर एंड इट्स प्रोडक्ट्स वर कैरिड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है हमारा डी 1, 2 एंड 3। सो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का जो बनता है वो एक करंट अफेयर्स में से आया हुआ था। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने करंट अफेयर्स किए होंगे तो ये आप इजी से कर सकते थे। तो इसका जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका कौन से घराना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसको दो भागों में बांटा गया है, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड द कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो इसका जो आंसर है जयपुर अतरौली घराना है। तो हमारा चाहे वो कर्नाटका से है पर जो कर्नाटिक जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें घराना नहीं होते। सो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर बिलोंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड ही बिलोंग टू द जयपुरी अतरौली घराना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो उन्होंने नया क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन था थोड़ा डिफिकल्टी कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक रागास इज सिमिलर टू रागा बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसका जो आंसर है वो धीरा शंकरा अभ्रनम है। सो थोड़ा डिफिकल्ट तो था बट अगर इसको अच्छे से करेंगे तो आप कर भी सकते थे। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अ बिट कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो 14वां क्वेश्चन है उसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैव अ नागारा स्टाइल शिखारा। तो इसमें जो मैलीगुट्टी का है ये तो विमाना स्टाइल है। हुंची मालीगुड़ी टेम्पल जो अहियोल में है इसका जो शिखरा है वो रेखा नागरा स्टाइल का है, ठीक है। एंड दशावतारा टेम्पल देवगढ़ का भी जो है हमारा जो नगारा टाइप का शिकारा होता है। सो द आंसर हियर इज 2 एंड 3, दैट इज हाचीमालीगुड़ी टेम्पल अहियोल एंड दशावतारा टेम्पल देवगढ़। जो विरूपाक्षा का टेम्पल का पट्टडकल का है इट इज आपका पिरामिडल स्टाइल का विमाना स्टाइल का है। जो मेलेगट्टे का है वो भी विमाना स्टाइल का है। हाचीमालीगुड़ी का जो स्पेशली जो है आपका रेखा नगारा स्टाइल है, जो कि आपके नगारा स्टाइल के आगे डिविजन जो हमने क्लास में देखे थे उनमें से आया है रेखा नगारा। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक सिंपल क्वेश्चन था। चाहे आपने जो इसे पेंटिंग्स के बारे में पूछा गया है, ये इजी क्यों था, बिकॉज अगर आपको बाग केव्स का पता हो कि बाग केव्स जो सेकुलर इन नेचर है तो आप इजीली इसको आंसर को मार्क कर सकते थे। तो इसमें जो हाली सालास्ते पेंटिंग्स हैं वो केव नंबर 4 जिसको रंग महल कहते हैं बाग केव्स में से, वहां से पूछा हुआ है। तो पूछा वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो जॉयस फोक डांस को वो रिप्रेजेंट करती हैं, बिकॉज जो अपने बाग केव्स हैं दे आर सेकुलर इन नेचर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर के उसमें से पूछा गया है वो भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरप्पन टाउन। हरप्पन टाउन्स के बारे में पूछा है जो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो उन्होंने पूछा कि वहां पे स्पिंडल वर्ल्स थे इन हाउसेज में, वो थे स्पिंडल वर्ल्स थे वहां पर, बट जो है आपके स्पिनिंग व्हील्स नहीं थे। ये क्लास में अच्छे से बताया गया है कि स्पिनिंग व्हील्स जो हरप्पन्स के नहीं थे, उनके पास स्पिंडल वर्ल्स थे जिनके साथ उनके जो कपड़े जो भी बनते थे बिकॉज उन्होंने क्ले के बनाए हुए थे। सेकंड, वेट्स एंड मेजरमेंट्स जो है हरप्पा वैली में बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जाता था और उनकी ग्रेजुएशंस के साथ थे और ऐसे डिस्कवर हुए हैं। तो सेकंड भी हमारा सही आंसर है। तीसरा है जो उनके हाउसेस हैं, पता ही है कि वहां पर आपके बेक्ड ब्रिक्स यूज किए जाते थे, उनका जो है
कोर्टयार्ड्स होते थे, कोर्टयार्ड के अराउंड उन्हें अपने कमरे बनाए होते थे, लार्ज रूम्स बनाए गए हैं, कई घरों में 11 से 30 तक के कमरे बनाए गए हैं जो बड़े घर थे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो 1, 2 एंड 3 बनता है। तो इसकी जो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। सो आर्ट एंड कल्चर को अगर आपने करंट अफेयर्स किया होता तो आप आराम से कर पाते, और थोड़ा एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिफिकल्ट आया है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप क्वेश्चन में अपना मेंटेन कर पाए प्रेशर, तो मेरे ख्याल से आप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आराम से कर पाते। अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इस पर बढ़ाया गया है, पर जो आर्ट एंड कल्चर का हमने अच्छी तरह से कवर किया हुआ है उसको थोड़ा सा पेशेंस से अगर आप करते तो आप जरूरी इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उतने तो आराम से कर पाते। बट दिस इज ट्रू कि इस बार थोड़ा जो है जिसे कहते हैं ना लेवल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, जो कि मुझे अच्छा लगा कि आर्ट एंड कल्चर में इंक्रीज किया गया है, वो बच्चों को थोड़ा और इंटरेस्ट लेंगे आर्ट एंड कल्चर में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।